Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, आपके संबंध अगर आपकी सास के साथ बहुत ही मधुर है तो आपका जीवन निश्चय ही एक खुशहाल जीवन है। जैसे माँ बेटी का प्यारा रिश्ता होता है, ठीक वैसे ही सास और बहू का। एक माँ की तरह सास भी आपकी अच्छी दोस्त बन सकती है। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। आपकी हर तकलीफ में या खुशी में वो आपके साथ होती है। जैसे हर रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए हमें प्यार और सम्मान की ज़रूरत होती है, इस रिश्ते में भी यही अहम भूमिका निभाते हैं। पर फिर भी देखा जाता है कि छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से इस रिश्ते में दूरियां आ जाती है। मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट आ जाती है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ इसी टॉपिक पर आधारित लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जो ईशा की है। ईशा हमारे देश इंडिया की ही रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कैसे ईशा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने इस खूबसूरत रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाया। ईशा लिखती है कि जैसे हमारे देश इंडिया में शादी के बाद अपने हस्बैंड के पेरेंट्स यानी कि इन-लॉज के साथ रहने का रिवाज है, मैं भी अपने इन-लॉज के साथ रहती हूँ। मेरे संबंध मेरी सासू माँ के साथ बहुत अच्छे नहीं थे। हमारे बीच टेंशन लगा ही रहता। हमारे बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि मैंने अपने हस्बैंड से साफ कह दिया था कि मैं अब और यहाँ इनके साथ नहीं रह सकती। चलो हम इनसे अलग हो जाते हैं। मुझे यहाँ बहुत ही घुटन हो रही थी। मुझे लगता था जैसे मैं यहाँ और ज़्यादा दिन रही तो मैं पागल ही हो जाऊँगी। और फिर मेरी ज़िंदगी में द सीक्रेट आई। मैंने मूवी देखी, बुक भी पढ़ी, द मैजिक बुक भी पढ़ी, और इस बुक में दिए गए 28 डेज़ की जो डेली प्रैक्टिस करने को बताते हैं, मैं वो भी करने लगी। ईशा लिखती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरे और सासू माँ के संबंध ने एक बहुत ही खूबसूरत टर्न ले लिया था। जब से मैं द मैजिक में बताए गए 28 दिन को प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे अंदर उनके लिए प्यार और सम्मान बढ़ने लगा है। वे भी अब मुझे बेहद चाहने लगी है। हम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। अब हम साथ में शॉपिंग के लिए भी जाते हैं और बाहर घूमने भी जाने लगे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, हमारा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी का आशीर्वाद देने के लिए। अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, कैसे ईशा ने अपनी ज़िंदगी के इस खूबसूरत रिश्ते को मरने नहीं दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके इसे एक खूबसूरत मोड़ दे दिया और दोनों के बीच में जो भी कड़वाहट थी वो दूर हो गई। ईशा ने जैसे ही अपनी सोच को बदला, अपने व्यवहार को बदला, अपनी सासू माँ के प्रति उसके मन में जो भी कोई गलतफहमी थी वो सारी दूर हो गई और उनके बीच में पहले से भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता हो गया। और वो दो सहेलियों की तरह साथ में शॉपिंग पर जाने लगी, बाहर घूमने भी जाने लगी। कितनी अच्छी बात होती है जब आपकी सासू माँ भी आपकी माँ बन जाती है ना।
फ्रेंड्स, हमारे रिश्ते हमें जो भी मिले हैं, जो भी भगवान ने हमें रिश्तों से नवाजा है, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ कि कुछ गलतफहमियों की वजह से इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। हमने हर संबंध को बनाए रखने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से संबंध ऐसे थे जिनमें कुछ गलतफहमियाँ आ गई थी, पर मैंने जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया, सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई और यकीन मानिए पहले से भी ज़्यादा मधुर संबंध हो गए। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे प्यार की भाषा समझ में ना आती हो। आप स्नेह और सम्मान देकर तो देखिए, आपकी भी जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।